राम प्रतिष्ठा प्रेजेंटेड बाय मंगलदीप धूप और अगरबत्ती। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। मंगलदीप, भगवान से दोस्ती। 22 जनवरी 2024 अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का दिन। अब तारीख बदल चुकी है, इसके साथ ही अयोध्या की तस्वीर भी। जहां 22 जनवरी को व्यवस्थित अयोध्या नजर आ रही थी, वहीं अब आई तस्वीरों को देखकर लोगों के मन में एक फिक्र है। बरबस ही जहन में यह बात आ जाती है कि इतनी भीड़। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 23 जनवरी से आम लोगों को दर्शन के लिए पहुंचना था, लेकिन यह इंतजार उन्हें मंजूर नहीं था। 22 जनवरी को कार्यक्रम संपन्न होने के बाद शाम के तकरीबन 7 बजे का वक्त, पुलिस की तैनाती के बावजूद सिंह द्वार की ओर से दर्शनार्थियों का एक जत्था जय श्री राम के नारों के साथ अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन एक हुजूम था जो इस बात पर अड़ा था कि उन्हें दर्शन करने हैं। लोगों ने बैरिकेडिंग हटा दी। 23 जनवरी की सुबह अयोध्या की सड़कों पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ये लोग रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे थे। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सभी इस भीड़ का हिस्सा। सामने खड़ी पुलिस व्यवस्था के साथ लोगों को दर्शन कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिद पर अड़े लोगों के सामने यह कहां आसान था। राम मंदिर समेत अयोध्या की सुरक्षा के लिए कई दिनों से सिक्योरिटी ड्रिल की जा रही थी, लेकिन शायद प्रशासन ने 23 जनवरी के लिए एक रोज पहले की तर्ज पर तैयारी नहीं की थी। भक्ति से ओतप्रोत भीड़ भगवान राम की एक झलक पाने के लिए आगे बढ़ रही थी। सामने हुजूम देख पुलिस की चिंता जरूर बढ़ी होगी। हालात देख अफसरों ने मोर्चा संभाला है। बताया जा रहा है कि कहां से कहां जाना है, कहां इंतजार करना है, नियम क्या क्या है। एडीजी पीयूष मोडिया ने लोगों से अपील की है। कल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है। लोगों में बहुत उत्साह है, श्रद्धा की भावना के साथ लोग दर्शन करने आते हैं। सभी लोग धीरे धीरे आने वाले दिनों में दर्शन करने आएंगे और सभी दर्शन कर पाएंगे। किसी को असुविधा न हो, इसका ध्यान रखना हमारा प्रथम दायित्व है। उसी दायित्व का हम लोग निर्वहन कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो निर्देश पुलिस दे उन्हें माने। जिस होल्डिंग एरिया में पुलिस कहे कि यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार कर लें, अब बैठ जाए और बैठ जाइए। और एक और बात अपील आपके माध्यम से लोगों से करना चाहता हूं कि मंदिर के परिसर के अंदर जाने के बाद कई बार लोग अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर तस्वीर लेने का प्रयास करते हैं। उससे अनावश्यक समय व्यतीत होता है और पीछे वाले लोगों को देरी होती है, क्योंकि हर आदमी का अगर ये एक्स्ट्रा समय जोड़ा जाए तो काफ़ी समय हो जाता है। अब एक तस्वीर देखिए, मंदिर द्वार के बाहर लोगों की भीड़ है। इसी बीच हुई भगदड़ में एक बुजुर्ग गिर जाते हैं। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसके तुरंत बाद एक पुलिसकर्मी उन्हें अपनी गोद में उठाकर एम्बुलेंस तक ले जाता है और उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। एक और तस्वीर है, एक महिला जो भीड़ के बीच फंस जाती है। जब वो बाहर निकलती है तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। वो एक महिला सिक्योरिटी पर्सनल के गले लग जाती है। ऐसी कई तस्वीरें अयोध्या से लगातार आ रही हैं। अयोध्या में सुबह से अब तक लगभग 3 लाख लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। इतने ही अभी दर्शन के इंतजार में हैं। लगातार भीड़ जुट रही है। अब यूपी के प्रमुख गृह सचिव संजय प्रसाद और डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार गर्भगृह की व्यवस्था देख रहे हैं। राम मंदिर में भारी भीड़ को देखते हुए अयोध्या जाने वाली यूपी रोडवेज की सभी बसें रोक दी गई हैं। परिवहन निगम के जीएम ऑपरेशन मनोज पुंडीर ने बताया कि अयोध्या जाने वाली सभी रूट की बसों को रोक दिया गया है। भीड़ कम होने पर इसकी समीक्षा की जाएगी। प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच जिम्मेदारी हम सब की भी है। बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो दर्शन करना चाहते हैं, नियमों का पालन जरूर करें ताकि अव्यवस्था ना फैले। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके लिए ये सारी जानकारी जुटाई है हमारे साथी रजत पांडे ने। मैं हूं हिमांशु। देखते रहे दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।